हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब है क्वेश्चन का हिंदी में कि भारत के वर्तमान संविधान पर किस भारत सरकार अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आइडिया ऑफ Constituent Assembly to frame a constitution for India was first motivated by। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है कि भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एम एन रॉय इन 1927। एम एन रॉय ने 1927 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन का मतलब है कि अनुच्छेद 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 17 किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब उपाधियों का उन्मूलन, क्या मतलब है इसका, उपाधियों का उन्मूलन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर विच आर्टिकल प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड। तो मतलब है कि किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध वर्णित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। मतलब कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 21A निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, हु सेड दैट द प्रेम्बल इज द कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, which feature of Indian Constitution is not taken from American Constitution। मतलब भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। तो मतलब जो इसका मतलब है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है या कहां से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कनाडा, कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की अवधारणा ली गई है, कहां से ली गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका करेक्ट आंसर रहेगा साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, तो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कनाडा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, Which of the following statement is true regarding the Indian Constitution? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। मतलब एकल नागरिकता की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका रहेगा। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटी के मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही
महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी एलटी या टीजीटी कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी एलटी। इसके अलावा आप एचपी पुलिस कांस्टेबल पंचायत सेक्रेटरी या फिर अदर एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। तो क्लास को आप अच्छी तरह से देखें, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें।